नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है संवाद लेखन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जब दो, तीन या फिर उससे अधिक व्यक्तियों की परस्पर बातचीत को यानी उनके बीच हो रही कन्वर्सेशन को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो उसे संवाद लेखन कहा जाता है। संवादों का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। लघु कथा, कहानी, उपन्यास, इन सब के अंदर पात्रों के मध्य संवाद होता है। इसके अलावा नाटक, फिल्म और टीवी धारावाहिक के पात्रों में भी संवाद होता है। संवाद किसी भी विषय पर हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि संवाद लेखन पात्रों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, इसीलिए जिस तरीके के पात्र होंगे उसी तरीके की उनके बीच की भाषा होगी। यानी उदाहरण के तौर पे एक अध्यापक यानी एक टीचर की भाषा छात्र की अपेक्षा ज़्यादा संतुलित होगी और अर्थपूर्ण होगी। ऐसे ही अगर हम एक पुलिस अधिकारी की भाषा देखें तो उसके और अपराधी की भाषा में काफ़ी अंतर होगा। इसी तरह दो मित्रों या महिलाओं की भाषा कुछ अलग ही होगी। दो व्यक्ति जो एक दूसरे के शत्रु हैं उनकी भाषा बिल्कुल ही अलग होगी। कहने का मतलब ये है कि संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको संवाद लेखन से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन 10 पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखेंगे तो आपका संवाद लेखन बहुत ही अच्छा बनेगा और लास्ट में मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगा भी। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नंबर फर्स्ट पॉइंट पर। संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक होने चाहिए। यानी आप ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जो बहुत मुश्किल और ना किसी ने कभी सुने हो या फिर ना ये किसी को समझ में आए। नंबर सेकंड, आपका संवाद रोचक होना चाहिए, यानी पढ़ने में ये इंटरेस्टिंग हो। नंबर थर्ड, दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर देना है कि संवाद में जिन दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन हो रही है यानी बातचीत हो रही है, उनके डायलॉग्स उनके लेवल के हिसाब से होने चाहिए। यानी जैसे दो पढ़े लिखे लोगों की कन्वर्सेशन अलग होगी और ऐसे ही दो अनपढ़ लोगों की थोड़ी सी अलग होगी। यानी संवाद में उपयोग किए जाने वाले शब्द ये डिसाइड करेंगे कि कन्वर्सेशन सही है या नहीं। नंबर फोर्थ, कोई भी आपका संवाद पढ़े तो उसे ये ज़रूर समझ में आ जाना चाहिए कि संवाद का विषय क्या है, यानी किस बारे में बातचीत हो रही है। नंबर 5, क्योंकि संवाद इंटरेस्टिंग होने चाहिए इसीलिए आप हंसी मजाक व मुहावरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 6, संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा जाना चाहिए। नंबर 7, संवाद लेखन के लास्ट में आपकी कन्वर्सेशन पूरी हो जानी चाहिए। नंबर 8, संवाद में लॉजिकल बातें ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो बता रहे हैं वो रियलिटी से कोसों दूर हो। नंबर 9, दोस्तों एक इफ़ेक्टिव संवाद लेखन के लिए आपको सरल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे थोड़ा मनोरंजक भी होना चाहिए। नंबर 10, दोस्तों संवाद का अंत तो रोचक होना ही चाहिए लेकिन उसका आरंभ भी रोचक होना चाहिए। यानी जब कोई रीडर आपका संवाद पढ़ना शुरू करे तो उसे इंटरेस्ट आने लगे और वो लास्ट तक पढ़ता चला जाए। और लास्ट वाला पार्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि उसको ओवरऑल संवाद बहुत ही अच्छा लगे। और हाँ, अब लास्ट में एक बोनस टिप, संवाद बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, अब मैं एक सब्जी वाले और ग्राहक के बीच का वार्तालाप आपको सुना रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ग्राहक, ये मटर कैसे दिए हैं भाई? सब्जी वाला, ले लो बाबूजी, बहुत अच्छे मटर हैं, एकदम ताज़ा। ग्राहक, अरे भाव तो बताओ। सब्जी वाला, बेचे तो 15 रुपये किलो हैं पर आपसे 12 रुपये ही लेंगे। ग्राहक, बहुत महंगे हैं भाई। सब्जी वाला, क्या बताएं बाबूजी, मंडी में सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। ग्राहक, फिर भी कुछ तो कम करो। सब्जी वाला, आप 1 रुपया कम दे देना बाबूजी, कहिए कितने तोल दूं? ग्राहक, 1 किलो मटर दे दो और 1 किलो आलू भी। सब्जी वाला, टमाटर भी ले जाइए साहब, बहुत सस्ते हैं। ग्राहक, कैसे? सब्जी वाला, 5 रुपये किलो दे रहा हूँ, माल लुटा दिया है बाबूजी। ग्राहक, अच्छा, दे दो आधा किलो टमाटर भी और 2 नींबू भी डाल देना। सब्जी वाला, ये लो बाबूजी, धनिया और हरी मिर्च भी रख दी है। ग्राहक,
कितने पैसे हुए? सब्जी वाला, सिर्फ 21 रुपये। ग्राहक, लो भाई पैसे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला संवाद खत्म हो गया है। आइए मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आइए दोस्तों, अब हम एक और एग्जाम्पल यानी पिता और पुत्र के बीच का संवाद देखते हैं। राहुल, पिताजी मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। पिता, नहीं राहुल, तुम अपने दोस्तों के साथ रहकर घुमक्कड़ होते जा रहे हो। तुमने पढ़ना लिखना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। राहुल, नहीं पिताजी, अब मैं खूब पढ़ूंगा, वादा करता हूँ। पिता, बेटे ऐसे वादे तो रोज करते हो। राहुल, पर इस बार मैं पक्का वादा करता हूँ कि आपको 80% से ज़्यादा अंक लाकर दिखाऊंगा। पिता, और अगर नहीं लाए तो? राहुल, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। पिता, ठीक है, मैं तुम्हें यह आखिरी अवसर देता हूँ, जाओ। तो आप समझ ही सकते होंगे दोस्तों बाद में बेटे के साथ क्या हुआ होगा। सॉरी। खैर मजाक से हटकर, उम्मीद है दोस्तों आपको संवाद लेखन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।